क्रिया का मतलब क्या होता है और क्रिया प्रैक्टिस रेगुलरली करने से क्या होता है, जीवन में क्या बदलाव आता है। अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुझे हेल्थ का प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे माइंड का प्रॉब्लम है, मेरा माइंड डिस्टर्ब करता है। लोगों को अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, कुछ लोगों को इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं, कुछ लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं। तो और कुछ लोगों को पता ही नहीं है कि लाइफ में क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, किस चीज़ के लिए वो बने हैं। तो सभी अलग अलग प्रॉब्लम्स का रीज़न क्या है। अगर कोई इंसान को बहुत ज़्यादा हेल्थ का प्रॉब्लम है, बॉडी लेवल का प्रॉब्लम है, इसका मतलब एक ही है कि उस इंसान को अपने हेल्थ की या अपने बॉडी की अवेयरनेस नहीं है। जब मुझे मेरी बॉडी के बारे में बिल्कुल अवेयरनेस नहीं थी, तो मुझे भी बहुत सारे हेल्थ के प्रॉब्लम्स थे। जब धीरे धीरे मैंने मेरी हेल्थ की अवेयरनेस को बढ़ाया, तो मैंने मेरे बॉडी रिलेटेड हेल्थ के सारे प्रॉब्लम्स अवेयरनेस बढ़ने के वजह से सॉल्व कर दिए। तो उसी तरीके से अगर आपका माइंड आपको डिस्टर्ब करता है, बहुत सारे डिस्टर्बिंग स्ट्रेस वाले थॉट्स, टेंशन वाले, चिंता वाले, दुखी कर देने वाले थॉट्स अगर आपको विचार आते हैं, तो माइंड की अवेयरनेस, माइंड लेवल की अवेयरनेस को बढ़ाया। तो वैसे ही मुझे भी जब माइंड लेवल की अवेयरनेस नहीं थी, तो मैं भी बहुत डिस्टर्ब हो जाता था, बात बात पे डिप्रेस हो जाता था, और कभी कभी ऐसा लगता था कि मैं कुछ काम का नहीं हूँ या दुनिया में कोई मुझे पसंद नहीं करता है। तो ये सब माइंड लेवल की अवेयरनेस नहीं होने के वजह से हमें ऐसे सब थॉट्स डिस्टर्ब करते हैं। तो जब माइंड की अवेयरनेस बढ़ जाती है, विचारों को देखने की जागरूकता, थॉट्स लेवल की अवेयरनेस बढ़ जाती है, तो आप थॉट्स को कंट्रोल भी कर सकते हो और थॉट्स को, बुरे थॉट्स को हटा के अच्छे थॉट्स को माइंड में ला सकते हो। इसी तरीके से किसी किसी को अपने भावनाएं बहुत दुखी करती है। कोई गुजर गया, किसी ने हमको छोड़ दिया, या घर के कोई लोग हमें दुखी करते हैं, या हमें ऐसा लगता है कि हमें घर में वो सम्मान नहीं मिल रहा है, वो प्यार नहीं मिल रहा है, हमको सिर्फ लोगों की निगेटिव बातें सुननी पड़ रही है, जिससे हमारा अंदर से दिल दुखी हो जाता है। तो ये मेरे साथ भी यही सब चीजें होती थी। लेकिन जब मेरी इमोशनल अवेयरनेस बढ़ गई, इमोशंस की अवेयरनेस बढ़ गई कि कौन से इमोशंस मुझे दुखी करते हैं और कौन से इमोशंस मुझे हैप्पी कर सकते हैं, वो अवेयरनेस जब बढ़ गई, तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। तो उसी तरीके से अगर आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे वो हेल्थ का हो, या आपको माइंड में थॉट्स डिस्टर्ब करते हैं, या आप इमोशनली दुखी हैं, तो उस पर्टिकुलर अवेयरनेस को आपने डेवलप किया, आपने बढ़ाया, तो वो प्रॉब्लम गायब हो जाता है। अभी कोई बोलता है मेरे पास टाइम ही नहीं है, मेरे पास मेरे प्रॉब्लम कौन से हैं, कैसे सॉल्व करने हैं, उसको समझने का भी टाइम नहीं है। तो उस इंसान को अपने टाइम डायमेंशन की अवेयरनेस को बढ़ाना चाहिए। कोई कोई अपने आप में खुश नहीं हो सकता है, वो दूसरे कुछ करेंगे तो ही मैं खुश होऊंगा। तो उसको स्पिरिचुअल लेवल पे अपनी अवेयरनेस को बढ़ाना चाहिए। किसी को पैसों का प्रॉब्लम है, वो पैसे कमा नहीं पा रहा है, पैसा खर्चा भी बहुत हो जाता है, लेकिन इनकम बढ़ नहीं रही है, तो उस इंसान को क्लैरिटी लानी चाहिए कि वो कौन सी चीज के लिए बना है, जिससे कि वो पैसे को अट्रैक्ट कर सकता है। पैसे के पीछे भागने से पैसा ज्यादा नहीं आता है, पैसा अट्रैक्ट होना चाहिए आपकी तरफ। आपकी यूनिक टैलेंट के प्रति मनी अट्रैक्ट कैसे होगा, पैसा कैसे अट्रैक्ट होगा कि लोग आपके पास आएंगे और आपको पैसा देंगे, उस चीज पे फोकस करना चाहिए, उस पे आपकी अवेयरनेस को बढ़ाना चाहिए। तो
ऐसे सभी जगह पे अलग अलग प्रॉब्लम है, लेकिन ये अवेयरनेस बढ़ती कैसे है? कोई भी काम हम करते हैं, जब दिन में करते हैं, तो काम तो दुनिया करती है, सभी लोग करते हैं, गरीब से लेके अमीर लोग भी करते हैं। लेकिन जो इंसान अवेयरनेस बढ़ा के कोई भी काम करता है, अपनी बॉडी लेवल की जो एक्टिविटी करता है अवेयरनेस से, तो उसकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। तो माइंड लेवल पे भी अवेयरनेस बढ़ा के काम करता है, तो उसका माइंड शांत हो जाएगा, प्योर हो जाएगा, अच्छे विचार आएंगे। इमोशंस में भी प्यार अंदर से उमटेगा, प्यार की कमी महसूस नहीं होगी, और आपको बहुत ऐसा लगेगा कि बहुत सारा टाइम है आपके पास, सिर्फ अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नहीं, दूसरों के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भी आपके पास बहुत सारा टाइम है, जब आपकी अवेयरनेस बढ़ जाती है। तो ये सब चीजें होने लगती है। लेकिन ये सब कब होगा? जब आप अवेयरनेस को डेवलप करने के लिए कोई काम करोगे, या अवेयरनेस से कोई काम करोगे। जब अवेयरनेस से कोई काम करोगे तो उस काम को हम क्रिया बोलते हैं। तो क्रिया क्या है? जब आप अपनी अवेयरनेस को डेवलप करके कोई भी काम करो तो वो काम क्रिया बन जाता है। अगर आप खाना खाते हो, देखो अभी पिछले कुछ दिनों में मैं बोल रहा था कि लोगों के अंदर निगेटिव एनर्जी जमा हो रही है। लोगों को लगता है कि निगेटिव एनर्जी डिस्टर्ब करती है, घर में लोग बीमार होते हैं। लेकिन घर में लोग बीमार हो रहे हैं, तो जो लोग बीमार हो रहे हैं उनके अंदर निगेटिव एनर्जी है। निगेटिव एनर्जी क्या करती है? बॉडी को डिस्ट्रॉय करती है, माइंड को निगेटिव थॉट्स करने पे लगाती है, निगेटिव इमोशंस आपको महसूस होते हैं, बात बात पे गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है। तो निगेटिव एनर्जी निगेटिव इफेक्ट लाती है। लेकिन निगेटिव एनर्जी हमारे बॉडी में आती कैसे है? क्योंकि हम जो कोई भी एक्टिविटी करते हैं उसमें अवेयरनेस नहीं है। अगर उसमें अवेयरनेस आ गई तो वो काम को हम क्रिया बोलते हैं। जैसे कि अभी मैं हम लोग प्रैक्टिकली कुछ चीज करेंगे। अभी देखो, पूरे दिन भर हम लोग क्या करते हैं? पूरे दिन भर तो बातें नहीं करते हम लोग, पूरे दिन भर भी हम लोग खाना नहीं खाते, पूरे दिन भर हम लोग सोते भी नहीं है, लेकिन पूरे दिन भर हम सांसें लेते हैं। तो अगर आप श्वास लेने में अगर आपकी अवेयरनेस नहीं है, तो जो श्वास में आपकी अवेयरनेस नहीं है, उस श्वास में आपकी बॉडी में निगेटिव एनर्जी एंटर करेगी। आप साइंस की किताबों में पढ़ लो, हर श्वास में बॉडी में एनर्जी जनरेट होती है, लेकिन जो श्वास में आपने अवेयरनेस नहीं रखी, उस श्वास में निगेटिव एनर्जी बॉडी में बनेगी। और अगर आपने अवेयरनेस से श्वास लिया तो पॉजिटिव एनर्जी बनेगी। देखो इतना सिंपल फंडा है। तो जब हम पॉजिटिव एनर्जी को डेवलप करते हैं और उस एनर्जी से हमारा बॉडी ठीक करते हैं, तो वो क्रिया योग का प्रोसेस है। पूरे दिन अगर अवेयर नहीं हो, लेकिन अगर आपने हफ्ते में 3 दिन सपोज क्रिया योग को अच्छे से प्रैक्टिस किया और सीख लिया, और डेली अगर आप खाली 15-20 मिनट अवेयरनेस से सांस लेना सीख गए, तो उसका इफेक्ट आपको बहुत देर तक महसूस होता है। मेरी रिदम जो है और आपकी रिदम में फर्क हो सकता है। तो जो सालों से क्रिया प्रैक्टिस करते हैं उनकी रिदम एकदम प्रॉपर हो जाती है। तो उनके साथ आपको कम से कम 2-3-6 महीना अगर आपने प्रैक्टिस किया, तो आपकी रिदम धीरे धीरे उनकी तरह बन जाएगी, और उनकी तरह आप भी अपने लाइफ के, बॉडी के, हेल्थ के, माइंड के, इमोशंस के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो।